मित्रों, अध्यात्म के रास्ते पर आप चले हो और आपके साथ बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, अनक्लियरिटी है। तो आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं, मगर क्या आपको पता है कि मूल प्रश्न क्या है? कौन सा प्रश्न है, कौन सा एक प्रश्न है जिसको पूछने के बाद और कोई प्रश्न पूछना नहीं पड़ेगा? वो एक प्रश्न आपको पूछना होगा। प्रश्न पूछने की क्षमता आपके पास आनी चाहिए। उत्तर की बात आप छोड़े, असली प्रश्न जो पूछेगा उसको समाधान मिलेगा। और असली प्रश्न का क्या अर्थ होता है? मूल प्रश्न, आधारभूत प्रश्न क्या है हमारे जीवन में? हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि भविष्य में क्या होगा, और विचारें कैसे, माइंड कैसे कंट्रोल होगा, और शांति कैसे मिलेगी, ध्यान कैसे लगेगा। ये सब जो हम प्रश्न पूछते हैं ना, कि आत्मा क्या है, कि अवेयरनेस क्या है, कि ऑब्जर्वर क्या है, आप पूछते रहते हैं बहुत सारे प्रश्न। मगर ये जो प्रश्न आप पूछते हैं ना, ये प्रश्न मूल प्रश्न है नहीं। मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न है कि जो प्रश्न पूछने वाला है आपके भीतर, वो कौन है? वो मूल प्रश्न है ना? जो प्रश्न पूछने वाला है उसने क्या प्रश्न पूछा, वो दूसरा नंबर में आएगा, मगर हम इसको पहले नंबर में रखते। जो भी सवाल हमारे मन में उठते हैं, हम उनको पहले नंबर में रखते, उनका उत्तर हम खोजते हैं, मगर ये दूसरे नंबर में है। पहले नंबर में क्या है? मूल प्रश्न ये है कि आपके भीतर ये प्रश्नकर्ता कौन है? प्रश्नकर्ता कौन है? ये आपका प्रश्नों के प्रश्न है। सभी प्रश्नों के आधारभूत प्रश्न यही है कि आप प्रश्नकर्ता कौन है। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछेगा और आप एक एक प्रश्न का सवाल, उसका जवाब ढूंढोगे तो भी आपको हल नहीं होगा, आपका मूल प्रश्न खत्म नहीं होगा। क्योंकि आपने मूल प्रश्न को तो बचा ही रखा। जो खास प्रश्न पूछना आवश्यक था, जिसको खास जानना था आधारभूत रूप से, उसको आपने जाना नहीं। और वो प्रश्नकर्ता कौन है, वो प्रश्न आपने पूछा नहीं। और फिर प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये आपने पूछा। तो क्या हो गया? बात गड़बड़ हो गई, आप गलत रास्ते पे चले गए। और प्रश्नकर्ता के साथ तो करोड़ों प्रश्न है, खरबों प्रश्न हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों के भी प्रश्न बनते, ये पेड़ क्यों है, ये पत्थर क्यों है, ये आकाश क्यों है, उसने ये किया, ऐसा क्यों है। तो प्रश्न तो कितने सारे हो सकते हैं, है ना? मगर हम वो प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछता है, उसका उत्तर ढूंढने निकलते। तो इससे हम मूल प्रश्न पर कभी आ नहीं पाते। हमने ये तो माना ही हुआ कि जो प्रश्नकर्ता है उसको जानना नहीं है, वो क्या प्रश्न पूछता है उसको जानना है। हमने ये मान लिया, है ना? प्रश्नकर्ता कौन है, कौन प्रश्न पूछ रहा है, उसको हमने नहीं जाना, उसको जानने का आवश्यकता हमने माना नहीं। और वो प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न पूछता है, इसको हमने वैल्यू दिया। तो बात ये हो गई कि प्रश्नकर्ता को आपने जाना नहीं, अर्थात आपने काल्पनिक मैं को एक बना लिया, और वो काल्पनिक मैं प्रश्न पूछेगा। आप अब जो प्रश्न पूछेगा वो, उसने जितना सुंदर भी क्यों ना हो उत्तर उसने पा लिया, तो भी उसने वो उत्तर नहीं पाया, मूल उत्तर, कि वो कौन था पूछने वाला, है ना? जैसे कोई आदमी आपके पास आ गया, अपरिचित आदमी, और आपसे बहुत सारे सवाल करने लगा। तो आप क्या कहेंगे? भाई सवाल जवाब तो बाद में होगी, पहले मूल बात आप तू ये बता दे कि तू कौन है। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं मुझे, बात करते हैं, तो पहले ये बात होती है ना कि आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं,
उम्र क्या है आपकी, पहले आपने कौन कौन सा ध्यान, अध्यात्म, गुरु, किसको फॉलो आपने किया, ये बात पूछते हैं। क्योंकि ये बात मूलभूत बात है। क्योंकि ये बात अगर हमने जान लिया कि आप कैसे हैं, तो फिर पता चल जाएगा कि आप किस किस्म के प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्न का उत्तर कैसे देना ठीक होगा, ये बात पता चलती है। तो आधारभूत प्रश्न ये होते। तो प्रश्न कोई भी पूछे उससे पहले ये पूछो कि कौन प्रश्न पूछ रहा है, ये मूल प्रश्न है। मैं कौन हूँ जो प्रश्न है ना, ये मूल प्रश्न है। और उत्तर क्या है, उत्तरों के उत्तर क्या है, उत्तरों के उत्तर भी यही है कि आप कौन हो, मैं प्रश्नकर्ता कौन है, वो मूल प्रश्न भी है, मूल उत्तर भी वही है, उत्तरों का उत्तर भी वही है। आप जितना भी उत्तर ढूंढ के लाओ आपको समाधान नहीं होगा। आप ये जानो आप कौन हो तो आपको सभी उत्तर मिल जाएंगे। क्योंकि प्रश्नकर्ता जो है वही उत्तर भी है। उसको आपने जाना तो आपने उत्तर भी जान लिया। मित्रों, मुझे स्मरण आता है, मैं शुरू में जब आध्यात्मिक रास्ते पे आगे चला था तो जहाँ कहीं भी मैं जाता, जैसे मैं किसी धर्म, मठ, मंदिर इत्यादि में भी घुस जाता और वहाँ के जो लोग बैठे होते हैं ना, गेरुआ वस्त्र धारण करके बाबा बन के बैठते हैं, तो उनको जाकर मैं सीधे ही पूछ लेता कि भाई भगवान क्या है। सीधे ही प्रश्न पूछता, है कि नहीं भगवान, इस तरह हमें पूछता। तो वो लोग घबरा जाते, इधर उधर की बात करते हैं, ये चलता रहता है। मगर एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी एक विद्याश्रम, अध्यात्म के विद्याश्रम होते हैं ना, तो इस किस्म के एक आश्रय में मैं चला गया। तो वहाँ पर एक आदमी मुझे मिल गया, वो गेरुआ वस्त्र धारण करके वो बाबा बन के बैठा। तो उसको जाकर मैंने पूछा कि भगवान है कि नहीं है, तो कहाँ है। तो वो हंसने लगा और वो बोलने लगा, भाई जो भगवान है वही पूछ रहा है कि भगवान कहाँ है। उसने इस तरह मुझे कुछ बताया है ना, जो भगवान है वही पूछ रहा है भगवान कहाँ है। तो फिर मैं उससे डिबेट मैंने कर नहीं सका। मैं बहुत सारे ऐसे बाबाओं से डिबेट करता है, उनको मैं नंगा कर देता। मगर जब उनके सामने मैं गया तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने ये बताया, तू जो भगवान कहाँ है बोल रहा है ना, तो वो भगवान ही बोल रहा है कि भगवान कहाँ है। ऐसी अनूठी बात हो रही है, उसने बताया और ये बात मुझे छू लिया। ये बात ऐसी है जैसे आपने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण के पास आए तो उनसे पूछ लिया कि भगवान कहाँ है, भगवान है कि नहीं है। तो रामकृष्ण ने बताया, क्या तुझे अभी जानना है, अभी जानने के लिए क्या तुम तैयार हो। तब रामकृष्ण के विवेकानंद के जो प्रश्न है वो सब गायब हो गए, वो कुछ बोल नहीं पाए उधर। उससे पहले विवेकानंद बहुत सारे गुरुओं के, ऐसे बाबाओं के पास गए थे, वहाँ वो भी डिबेट करते हैं। मगर जब रामकृष्ण के पास आए तो उनने उनसे डिबेट करना नहीं सका, है, क्योंकि ऐसे थे वो आदमी, वो क्योंकि हम तैयार नहीं है अभी जानने के लिए, है। रामकृष्ण ने बता दिया कि अभी जानना चाहते हो, तैयार हो, तो हम तैयार हो नहीं है, हम बात करते हैं जानने के लिए, आत्मा जानने के लिए बात करते हैं, सुनते हैं। मगर कोई हमको ये बोल दे कि अभी ही आप जान सकते हो, क्या तैयार हो, तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि हम तैयार नहीं होते हैं। हम तो कोई मनोरंजन के लिए, कोई जिज्ञासा, बौद्धिक जिज्ञासा को शमन करने के लिए ये बातें करते हैं। मगर कोई हमको ये बता दे कि अभी ये बात हो सकती है, क्या तैयार है इसके लिए, तो तब हम सोचेंगे कि अभी करना कि नहीं करना, मेरे तो बहुत काम है, ये करना है, वो करना है, इस तरह हम सोचेंगे, है ना। तो मूल प्रश्न पूछने की कला आप सीखें। इधर उधर की बात आप मत पूछें, क्योंकि आपका जीवन बहुत छोटा है, प्रश्न बहुत है। प्रश्न इतने सारे हो सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाए, तो एक दिन मरना है फिर, और बहुत कम समय बचा है, तो इधर उधर की बातें क्यों करनी। तो सीधे ही मूल प्रश्न पे आप आ जाए कि मूल प्रश्न यही है कि प्रश्न तो ठीक है, हज़ारों प्रश्न है,
मगर ये प्रश्नकर्ता कौन है, ये मूल प्रश्न है, तो इसको जानना है। तो ये प्रश्नकर्ता कौन है, जब ये प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर भी आ जाएगा फिर, क्योंकि प्रश्नकर्ता जो होगा वही उसका उत्तर होगा। जब प्रश्नकर्ता का बारे में आप जानना चाहोगे तो उत्तर बन के आपके भीतर आएगा, क्योंकि जीवन में कुछ भी सत्य और कुछ है नहीं। जीवन में कुछ सत्य है नहीं, एक ही सत्य है, वो सत्य है मैं, है ना। वो सत्य है आत्मा या चेतना व अवेयरनेस, वही केवल एक सत्य है और वही मैं हूँ। तो जब मैं को आपने जान लिया तो आपने सत्य को जान लिया, तो फिर और प्रश्न आपके पास नहीं बचेंगे फिर, क्योंकि प्रश्नकर्ता कौन है उसको आपने जान लिया। जैसे रेने देकार्त नाम का एक दार्शनिक था, वो कहता था कि जीवन में और कुछ हो ना हो ये शंकास्पद है, मगर मैं शंकास्पद नहीं है, मैं फैक्ट है, मैं होता ही है, वो ये बोलता था, है ना। और इससे अलावा और जीत और बात जो है ना, वो हो भी सकती है, नहीं भी सकती। हम पता नहीं कर सकते कि वो चीज़ है भी, हम मान सकते हैं कि विश्वास करते हैं कि होंगी नहीं होंगी। जैसे मृत्यु है नहीं है, हमको पता नहीं है, क्योंकि जो मर गया वो आके बताता नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और हम अभी मरे हुए नहीं है, तो मृत्यु के बाद क्या होता है ये हमको कैसे पता, अनिश्चितता है। जैसे भगवान है कि नहीं है, ये बात पे अनसर्टिनिटी है, कैसे बोल सकते हैं, शंका होती है ना। बहुत सभी चीज़ों के बारे में शंका होती है जीवन में, सभी चीज़ों के बारे में शंका होगी, मगर एक बात पर आप शंका नहीं कर सकते कि आप है कि नहीं। देकार्त बोलता था, जैसे किसी ने बोल दिया कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बोल दिया तो भी वो होगा, क्योंकि किसने बोला कि मैं नहीं हूँ। ये बात ऐसी है जैसे कोई घर के अंदर छिपा है, घर के भीतर बैठा है और बाहर कोई उसका मित्र मिलने आया और उससे पूछने लगा कि आप घर में है कि नहीं, और आप भीतर से बोल रहे हैं भैया मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाज़ार में चला गया हूँ, ये बोलेंगे तो आपके मित्र जो है ये बात जान जाएंगे कि आप भीतर ही है, क्योंकि कौन बोल रहा है ना। तो इसलिए मैं फैक्ट है, मैं होता है, वो निश्चित बात है, मगर वो मैं है क्या, इसको जानना है। मित्रों, इसी का जो उत्तर है वही अध्यात्म है। मित्रों, इस तरह के कुछ मैं को पहचान करने के लिए, मूल प्रश्न के उत्तर जानने के लिए कुछ ध्यान का अभ्यास करना चाहते हो नए मित्र, तो आप मुझे बात कर सकते हो। उसके लिए कुछ मेरे पास 15 गाइडेड मेडिटेशन के वीडियो है, वो आप ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।